फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गोल। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है, आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी या गोल चंद्रमा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विशेष गोल है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि गोल कौन सा वाला है। देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो लड़के यहाँ का जो ये बॉल है, वो बॉल को वहाँ पर डालने की कोशिश कर रही है और ये जो लड़की दूसरी वाली है इसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए गोल यही होगा। ठीक है बच्चों, और इसका गोल क्या होगा? इस लड़की के लिए जो गिर रही है इसका गोल होगा बॉल को रोकना। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया गोल के बारे में। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। तो ये लिखा है, यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण मतलब याद होता है, यानी याद में ये चैप्टर लिखा गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे और वे कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो उनके बारे में हम चलिए उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो यानी जो लेखक है वो बता रहे हैं कि आज भी जैसे खेल में लड़ाई वगैरह होती है और पहले भी हुआ करती थी। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। रेजिमेंट होता है ग्रुप, यानी पंजाब ग्रुप की तरफ से ये खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, यानी कि पहली टीम है और ये दूसरी टीम है, दोनों टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ठीक है, माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। यानी किसमें थे? ये पंजाब में रेजिमेंट में थे। तो दूसरी जो टीम थी माइनस टीम, वो उनसे बॉल छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी हर बार कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो इनको शायद चोट वोट लग गया था, तो इनको बाहर ले जाया गया और पट्टी वगैरह भी हुई थी। ठीक है, लिखा है थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने खिलाड़ी की पीठ पे हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते हुए खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे ही देखता रहा कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक छटपट 6 गोल कर दिए। ठीक है बच्चों, कितनी बार इन्होंने मारे? तो 6 बार गोल कर दिए इन्होंने। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, बहुत ज़्यादा शर्म आया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो बुरा रहता है वो हमेशा डरता रहता है। आगे आते हैं, लिखा है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? प्रयाग में हुआ था। ठीक बच्चों, लिखा है 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में मैं साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। यानी पहले किसमें थे? तो ये पहले उसमें थे, आर्मी टाइप में थे, है ना, आर्मी टाइप में, जिसमें इनका भर्ती हुए थे वो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है सिपाही बने थे ये। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। तो इनके जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा हॉकी में उनका नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। तो उस टाइम हेड कौन थे इन लोगों के? तो मेजर तिवारी बहुत ज़्यादा हेड थे, बहुत बड़े थे वो। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में घुस जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं
नौसिखिया खिलाड़ी था। तो जो सैनिक थे वो कभी भी चले जाते थे खेलने के लिए, ठीक है। उस टाइम ये कौन थे, तो नौसिखिया होता है, नया नया अभी सीख रहे थे ये, इनको खेलना नहीं आता था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन, तो बर्लिन क्या है बच्चों, जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। जर्मनी ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना के लॉन्स नायक था, है ना। लांस नायक होता है कि बड़ी पोस्ट पर आ गए थे ये। लेकिन बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने से ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इतने अच्छे खेलते थे, देखो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हॉकी खेल रहे हैं ये, है ना। तो इतना अच्छा खेलते थे कि लोगों ने इनको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, हॉकी का जादूगर शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास लेके ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। तो बर्लिन ओलंपिक में जो 1936 में हुआ था वो उनमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है बच्चों। लेकिन खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। तो ये जानते थे कि अगर मैं जीतूंगा या हारूंगा तो मेरी जीत नहीं होगी, मेरे देश की जीत होगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हिटलर एक ऐसा आदमी था जो जर्मनी का था। तो उसने सोचा कि इनकी हॉकी स्टिक में क्या होता है, तो इनकी हॉकी स्टिक में इन्होंने सोचा हिटलर ने कि ये चुंबक लगा कर रखते हैं। तो हिटलर ने इनकी हॉकी को तोड़वा कर चेक किया कि इनकी हॉकी में कुछ है तो नहीं चुंबक वगैरह। तो इन्होंने तोड़वा कर दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं था। यानी इतना अच्छा खेलते थे कि ऐसा लगता था कि बॉल इनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते थे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता था, हॉकी का जादूगर बोला जाता था। आपको आशा करते बात समझ में आ गया होगा। तो उनका फोटो दे रखा है ये पूरी टीम के साथ ही, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, लिखा है लेखक के परिचय, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा क्या है, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम के पढ़कर तुरंत तो समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। तो इनके चैप्टर का भी नाम क्या था, गोल था, ठीक है बच्चों। तो वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये इतने महान थे कि इनके जो खेल दिवस, जो इनका बर्थडे है वो कैसे मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम पे मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, है ना, ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो अभी जो खेल रत्न दिया जाता है वो इन्हीं के नाम से दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके अगला क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बना देंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी किसी प्रकार डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।